हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्पीयर। सो गाइस, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की कुछ वैकेंसीज की बात करने वाले हैं। ये जो वैकेंसीज आई हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आई हुई हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है इन वैकेंसीज के लिए, वो रहेगा आपका 2/2024। ठीक है जी, 2/2024 ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर रहने वाला है। तो यहाँ पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, उनसे एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो मंगवाई गई हैं। ठीक है जी। तो जो लास्ट डेट है आपकी, वो रहेगी 19 अप्रैल 2024। 19 अप्रैल 2024 तक आप लोगों ने सबने फॉर्म अप्लाई कर देने हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स वगैरह मैं आगे आपको बता देती हूँ, और जिस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। जो भी चीजें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो सब मैं आपको आगे बता दूंगी। तो आगे यहाँ पर एक लिंक भी दिया गया है। ये जो लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिनमें वैकेंसीज आई हैं। तो आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं। नेम ऑफ डिपार्टमेंट मेंशन किए हैं कि यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में 3 वैकेंसीज हैं। एक जो वैकेंसी है वह है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की है, और एक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है जी। यहाँ पर इन्होंने कैटेगरीज भी मेंशन की हैं, और इसमें यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल जो है, यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की भी एक वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद AIHC&A, यहाँ पर एक वैकेंसी है। ठीक है जी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, और एक वैकेंसी जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर की है। इसके बाद माइक्रोबायल बायोटेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। इसके बाद आप देख सकते हैं डॉक्टर HS भटनागर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 वैकेंसीज हैं। फूड टेक्नोलॉजी में 2 हैं, एंड केमिकल इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, यहाँ पर मैनेजमेंट की 2 वैकेंसीज रहेंगी। इसके बाद UIET, यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसीज हैं। IT की 2 हैं, कंप्यूटर साइंस की 1 है, एंड EEE की 1 वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री की 1 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। देन इसके बाद PUSSGRC, जो कि होशियारपुर में पड़ता है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट का नाम है जो कि होशियारपुर में है। यहाँ पर 1 वैकेंसी है IT की। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिजिक्स की 1 वैकेंसी रहने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और 1 वैकेंसी रहेगी एसोसिएट प्रोफेसर की। उसके बाद UIPS, ठीक है जी। UIPS में फार्माकोलॉजी की 1 वैकेंसी है, एंड फार्माकोग्नोजी की भी 1 वैकेंसी रहने वाली है। ये जो दोनों वैकेंसीज हैं यहाँ पर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने पे स्केल मेंशन किया है। ऊपर मैंने आपको सभी डिपार्टमेंट्स बता दिए हैं जहां पर वैकेंसीज आई हैं। कितनी वैकेंसीज आई हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये यहाँ पर इन्होंने पे स्केल मेंशन किया है कि ये जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनके लिए जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी जो सैलरी रहेगी वो 1,31,400 से लेकर 2,17,100 तक रहेगी। ये आपका पे स्केल रहेगा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पे स्केल होगा वो रहेगा 57,700 से 1,82,400। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है पे स्केल रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। ठीक है जी, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है, उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो है कि मास्टर डिग्री में आपके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक हो गया जी। जो 55% मार्क्स हैं वो होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो स्लेट या फिर सेट का एग्जाम जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि अगर आपके पास नेट या सेट नहीं है
तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ 2009 एंड 2016। ये इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है। आगे इन्होंने डिटेल में बताया है कि पीएचडी प्रोग्राम जिनको छूट मिली हुई है नेट के एग्जाम से, उनके क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, किस अकॉर्डिंग उनकी पीएचडी जो है वो होनी चाहिए, ये सब इन्होंने मेंशन किया है। आगे आपको जो भी डिटेल मिलेगी वो सब क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है कि किसकी कितनी जो क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है। तो सॉरी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सभी सब्जेक्ट वाइज इन्होंने मेंशन किया है, हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो थी मेन चीजें वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा ये जो पीडीएफ आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर डिटेल में जाकर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप डिटेल में जाकर जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से चेक कर सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड in case of any doubt you guys can ask me in the comment section below, and for more such videos do subscribe the channel. Thank you.